राम राम सभी को। आज हम जा रहे हैं आमेर घूमने के लिए। यदि आपको भी हमारे साथ घूमना है तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, मोहिनी जोरवाल के साथ। आमेर के बारे में हम आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ देंगे। दोस्तों, हम जल महल से आगे निकल चुके हैं और देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है जो देखते ही बनता है। दो पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही सुंदर रास्ता बना हुआ है। रास्ते के दोनों तरफ कितनी हरियाली है, पेड़ भी हैं तो कितने खूबसूरत हैं। दोस्तों, आमेर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आमा माता हुई थी जो कि मीणाओं की कुलदेवी थी और उसी की वजह से इसका नाम आमेर बना है। वैसे मीणा राजाओं से ये किला छीन लिया गया था और उनका राज्य भी खत्म कर दिया गया था। यहाँ पर कछवाहा वंश जो कि राजपूत शासक थे उनका राज था। ये आमेर उन राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों, इस किले का निर्माण राजा मान सिंह ने आरंभ करवाया था, लेकिन इसको जो पूरा कराया था राजा जय सिंह ने करवाया था, जो कि लगभग 1600 शताब्दी के लगभग था। दोस्तों, एक मीणा साम्राज्य का राजा हुआ था आलंस, जो कि लगभग 967 ईस्वी में यहाँ पर राज करता था और ये मीणाओं की राजधानी थी। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे जीने वाला चाहिए। प्यार और प्रेम के साथ रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, ये ब्लॉग भी इसी से प्रेरित है, जो कि हमारे लिए घूमने के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो ब्लॉगर हैं, हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको हम अच्छी जानकारी ब्लॉग के माध्यम से दे दें। चुके हैं आमेर के अंदर। ये देखिए कितनी खूबसूरत किले का नज़ारा दूर से दिख रहा है। और किले के नीचे एक झील है, माउंटा झील। पार्किंग आ चुकी है, कर रहे हैं। ये झील और किले का कितना सुंदर सा और प्यारा सा नज़ारा है, देखते ही बन रहा है। दोस्तों, आगे जानकारी के लिए बने रहिए। पहुँच चुके हैं किले पे और किले पे देखो चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ। साथ में अरे कालो तिल चेहरा पे मोकू लागे से प्यारो रे मारी बायली को, मारी बायली को नखरो दुनिया न सुन्यारो, मारी बायली को नखरो दुनिया न सुन्यारो। दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है, कितनी हरियाली है, पहाड़ों से जो सुंदरता देखने को मिल रही है और कितनी अच्छी कलाकारी जो मुगल का। यहाँ पर हाथी की सवारी भी होती है, जो कि 1100 रुपये पर कपल के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। तो आप भी यहाँ पर हाथी की सवारी का आनंद ले सकते हैं। गणेश पोल से अंदर मुख्य परिसर जो कि जलेब चौक के नाम से जाना जाता है, इसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर देखो कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं और ये जो चौक है ये कितना खूबसूरत बना हुआ है, कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस, चिकित्सा, सभी तरह की सुविधाएं हैं और मुख्य द्वार पर 2 तोपें रखी हुई हैं। मिलता मिलता आयो रे रोजू में ते गणे गोर छोटे, मिलता मिलता आयो रोजू में ते गणे गोर छोटे, मिलता मिलता आयो रोजू में ते गणे गोर छोटे, मिलता मिलता आयो रोजू में ते गणे गोर छोटे, मिलता। दोस्तों, आज मैडम को पहली बार घूमने का चांस मिला है तो ये घूमने का पूरा आनंद ले रही हैं। देखो किस तरीके से अपने पूरा एंजॉय कर रही हैं। तो आप बने रहिए मोहिनी जोरवाल चैनल के साथ। जब इस जलेब चौक से अंदर परकोटे से झांक कर देखते हैं तो पहाड़ और इस चौक के बीच में बहुत सारी घनी आबादी, जो प्राचीन काल से लोग यहाँ के निवासी थे वो रह रहे हैं। उनके रहने के प्राचीन काल के मकान बने हुए हैं। तो लोगों का ये आमेर के किले के अंदर। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं शीश महल के अंदर। यहाँ की एंट्री 100 रुपये पर कैंडिडेट, एडल्ट तथा स्टूडेंट के लिए 20 रुपये। और यहाँ पर फॉरेनर भी आते हैं। देखो फॉरेनर का नज़ारा, कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं
और इसी शीश महल के अंदर एक सुख निवास था, जहाँ पर रानी का निवास स्थान था। और उसकी ये रानी का गार्डन है, जो भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। ये शीश महल है, जो कि काफ़ी समय से, और ये मुग़ल कालीन और राजपूत कालीन कला की, स्थापत्य कला का बेहतर नमूना है। इस पर सिल्वर के साथ मिरर का प्रयोग किया गया है। इसमें कहते हैं कि राजा की जो खूबसूरत सबसे प्रिय रानी थी, इसमें निवास करती थी। और कई बार बहुत सारी फिल्में बनी हैं शीश महल के अंदर, जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है। मुग़ल आजम का जो गाना था अनारकली और सलीम का, जब प्यार किया तो डरना क्या, वो इसी सेट पर, इसी शीश महल के अंदर फिल्माया गया है। तो एक बार आप आमेर जाएं तो शीश महल को ज़रूर देखें, इसको बारीकी से देखें। वास्तव में ही आमेर में जो सबसे खूबसूरत चीज़ देखने लायक है, वो ये शीश महल ही है। तो शीश महल को आप बारीकी से देखिए। हमने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से पिक्चर बनाई है। ये पिक्चर हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगे, और इसको देखकर आप सभी लोग शायद आमेर घूमने आ जाएं। और यहाँ पर देखो, गार्ड की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेडीज पुलिस की भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर फॉरेनर, देश विदेश और आसपास के प्रांतों के, राज्यों के सभी लोग पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आते हैं। और ये इसमें बताते हैं कि इस राजा के जो मानसिंह था, उसके 12 रानियाँ थी, और प्रत्येक रानी के लिए अलग अलग 12 महल बने हुए थे। और प्रत्येक महल का एक रास्ता राजा के महल तक जाता था, जहाँ पर रानियाँ, राजा के पास कोई भी काम होता था, या राजा को रानियों के पास कोई काम होता था, तो उस रास्ते के द्वारा आ जा सकते थे। मुग़ल कालीन और राजपूत कालीन जो स्थापत्य कला का जो बेहतर, सबसे बेहतर जो नमूना है, वो इस शीश महल में देखने को मिलता है। इसमें आर पार वेंटिलेशन है, और ये बिल्कुल ठंडा रहता है। तो यहाँ पर जब भी आप आओगे दोस्तों, देखो किस तरीके से यहाँ पर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, जो कि हमारे राजस्थान की एक मुख्य कला है। प्राचीन काल में लोग इस कला का बहुत अच्छे मंच पर प्रदर्शन करते थे। आजकल लोग आमेर में भी इसका प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप भी कठपुतली कला का आनंद लीजिए। पहाड़ से जब नीचे देखते हैं तो दोनों पहाड़ों के बीच में एक मावठा, जो कि एक झील थी, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता था। और राजा महाराजाओं के लिए इसी झील के द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था होती थी। तो ये कितना खूबसूरत और सुंदर नज़ारा है। और इसी झील के बीचों बीच केसर क्यारी, जो कि कश्मीर के राजा के द्वारा राजा मानसिंह को भेज, देखो कितना खूबसूरत और प्यारा नज़ारा आमेर के किले का है। तो आप कभी भी आमेर घूमने आए तो यहाँ के इतिहास, यहाँ पर दीवान आम, दीवान खास, सुख महल और बहुत सारे महल बने हुए हैं, जो कि अलग अलग तरीके के दीवान खास तो आम लोग के लिए थे, दीवान आम लोगों के लिए। सुख निवास में रानी का महल था, जो कि संगमरमर की जाली के द्वारा झरना पानी का बहता था। गर्मियों में ये महल बिल्कुल एसी की तरह, जो आजकल अपन एसी यूज लेते हैं उसी तरह ठंडा रहता था। तो एक बार आप आमेर ज़रूर घूमने आए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। खिलौने, चप्पलें, जूतियाँ, चूड़ियाँ, कंगन, बच्चों के खिलौने, पर्स, लेदर के आइटम, बेल्ट, खाने पीने की वस्तुएं बेचने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी आजीविका भी कमाते हैं। तो आप जब भी आएँ, यहाँ से अपनी पहचान के लिए, निशानी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ खरीद के ज़रूर लेके जाएं, जिनसे इन लोगों की आजीविका भी चलती रहे। तो दोस्तों, हम पूरा आमेर घूम के और नीचे आ चुके हैं। अब हम थक चुके हैं, और बच्चे देखो किस तरीके से खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। आप भी एक बार आमेर ज़रूर आइए, और सभी को राम राम, नमस्कार।